आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन सिस्टम हमें डैशबोर्ड की स्क्रीन पर ले आएगा। डैशबोर्ड की स्क्रीन पर हमारे सामने जो हमने फेवरेट्स ऐड किए हुए हैं वो हमारे सामने फेवरेट फंक्शनैलिटीज़ भी आ रही हैं और फेवरेट रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब हम जिस भी फंक्शनैलिटी पर जाना चाहें, सपोज हम सप्लायर रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में सप्लायर रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी पर जाते हैं तो हम उस फंक्शनैलिटी पर क्लिक करेंगे। सिस्टम उसे व्यू मोड में हमारे सामने खोल देगा और उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च में हम जिस सप्लायर को सर्च करना चाहते हैं उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे। नाम स्पेसिफाई करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वो सप्लायर खुल जाएगा। अगर हम नया सप्लायर ऐड करना चाहेंगे, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे प्लस के बटन पे, तो हमारे सामने ऐड न्यू की स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। सप्लायर की काफ़ी डिटेल और कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने नेम है और उसके एड्रेस की कुछ फील्ड्स हैं, अगर हम वो देना चाहें तो वो हमारे सामने आ जाएगा। हम नेम स्पेसिफाई करेंगे, हयात सन्स। देन हम एनटीएन नंबर उसका स्पेसिफाई करेंगे, उसका सेल नंबर स्पेसिफाई करेंगे, फ़ोन नंबर स्पेसिफाई करेंगे, फैक्स, ईमेल, अगर उसकी वेबसाइट है सप्लायर की तो हम वो वेबसाइट भी यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद हम उसका बैलेंस जो है, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसका बैलेंस टाइप जो है ना, अगर हमने उसका सप्लायर पेएबल ऐड करना है तो हम पेएबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने एडवांस उसको कुछ दिया हुआ है तो हम एडवांस मेंशन करेंगे। और अगर ये बिल्कुल नया सप्लायर है तो हम नो बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे, तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसका ज़ीरो यहाँ सेलेक्ट करेगा। उसके बाद ये कुछ है कि हम इसको नॉर्मली ड्यू ऑन रिसीट करते हैं। हम पेमेंट टर्म इसके साथ जो बिज़नेस करते हैं, या नेट 10 है, नेट 15 है, जो भी पेमेंट टर्म है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और फ्री टर्म्स नॉर्मली नो चार्जेस होते हैं। और इसी तरह से सप्लायर की जो कैटेगरी है उसको हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। हम अपने सप्लायर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसका स्टेटस है, एक्टिव है या इनएक्टिव। हम उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहें डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। उसका जो कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो भी मिस्टर हयात चौधरी, जो हयात अली जो है वो, उसका हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है। उस कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है जो हमने कंपनी के अंदर मेंशन किया है। उसका फ़ोन नंबर भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम उसका एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं 345 जौहर टाउन, लाहौर, पंजाब, जो भी हम यहाँ करेंगे। उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन हमने स्पेसिफाई कर दी, हम सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सप्लायर सेव हो जाएगा और उसी तरह से वो हमारे सामने लिस्टिंग की स्क्रीन में आ जाएगा। हमने अभी हयात एंड सन्स ये सप्लायर्स जो इंटर किया है वो यहाँ पर आ रहा है। इसको हम एडिट करेंगे तो ये हमारे सामने एडिट हो जाएगा और ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अगर इस सप्लायर को हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एक सप्लायर को ऐड करने के बाद सप्लायर रजिस्ट्रेशन में हम परचेज़ ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। हम नया परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं। अब इस परचेज़ ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे अगर हमने नया परचेज़ ऑर्डर बनाना है, तो इसी तरह से हमारे सामने लिस्टिंग की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ हम सर्च कर सकते हैं किसी को भी जो पहले से बना हुआ ऑर्डर है, और हम एक नया ऑर्डर भी बना सकते हैं। नया ऑर्डर बनाने के लिए हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो भी हमारे ऑफिस हैं जिस पे मुझे राइट्स हैं वो खुल जाएगा, और इसी तरह से हमारे जो वेयर हाउसेस हैं वो यहाँ सामने आ जाएंगे, और जो जो सप्लायर हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंटर किए हुए हैं वो आ जाएंगे। सपोज़ मैंने हयात एंड सन्स अभी एंटर किया था, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसका जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। अब इस सप्लायर से किस परचेज़ ऑफिसर के थ्रू हम परचेजिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और ये हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये हम सेल टैक्स इनवाइस ले रहे हैं या नॉन सेल टैक्स इनवाइस है। अगर हम सेल टैक्स इनवाइस ले रहे हैं तो हम यहाँ यस प्रेस करेंगे, यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम नॉन सेल टैक्स इनवाइस लेंगे तो हम नो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जब हम इसे नो सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे ग्रिड में नो टैक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सपोज़ हम यहाँ पर एक डिश वॉश एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक जो हमारे सामने इस वेयर हाउस के अंदर जो मौजूद होगा
वो यहाँ नज़र आ जाएगा, और उसकी मेजरमेंट टाइप जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यूनिट कॉस्ट अगर मौजूद हमने स्पेसिफाई की होगी तो यहाँ आ जाएगी, अगर स्पेसिफाई नहीं की होगी तो नहीं आएगी। जो हम आइटम रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पर नज़र आएगी। इसी तरह से कोई दूसरी आइटम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जिस भी आइटम में हमने उसका मेजरमेंट टाइप जो है वो स्पेसिफाई की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। सपोज़ ये एक मैंने हैंड सैनिटाइज़र 500 बॉटल सेलेक्ट की है, उसकी इसको यूनिट कॉस्ट हमने स्पेसिफाई की हुई थी वो आ गई। अब उसकी हम क्वांटिटी यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद अगर हमने उसके ऊपर कोई डिस्काउंट हमें मिला है तो वो हम 10% डिस्काउंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और कर देंगे। मीनवाइल हम नेक्स्ट कोई भी आइटम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसकी हम यूनिट कॉस्ट स्पेसिफाई कर देंगे, क्वांटिटी जितनी हमने परचेज़ की है वो स्पेसिफाई कर देंगे, डिस्काउंट रेट जो हमने लिया लगाया है उसके ऊपर वो स्पेसिफाई कर देंगे जो हमें मिला है। हम उसके बाद जितना भी ऑर्डर है अपना मुकम्मल करने के बाद नीचे हमें उसकी समरी सिस्टम दिखा रहा है, जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ, जो टैक्स अप्लाई हुआ। और इसी तरह से अगर हमने एक नया ऑर्डर अभी बनाना है तो हम सेव एंड न्यू प्रेस करेंगे, और अगर हमने मज़ीद ऑर्डर नहीं बनाना, ये हमारा ऑर्डर बना के बाद इसके बाद हमें कोई दूसरा काम करना है तो हम सेव एंड क्लोज़ प्रेस करेंगे। यहाँ एक शो का जो चेक बॉक्स है वो हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसको टिक करेंगे तो सिस्टम जो है वो इसकी रिपोर्ट, जो परचेज़ ऑर्डर है उसकी रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट करके शो कर देगा। सपोज हमने सेव एंड क्लोज़ किया, ये सिस्टम ने हमारे सामने परचेज़ ऑर्डर की जो रिपोर्ट है वो खोल दी। अब ये हम ऑर्डर जो है किसी को डिस्पैच भी कर सकते हैं और किसी को हम इसको यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर जो है वो मंगवा सकते हैं। इस पे वो तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, ऑर्डर नंबर उसका क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, और इसी तरह से ये किस टाइम पे जनरेट हुआ है, किस यूज़र ने जनरेट किया है, और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हम कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑर्डर हमने बनाया है इस ऑर्डर को हम यहाँ से देख सकते हैं। दोबारा अगर कोई व्यू करना हो, कोई चेंजेस करनी हो तो हम चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। किसी वजह से उस सप्लायर ने हमें वो माल देने से इनकार कर दिया या कोई भी और वजह हुई, उस वजह से हम इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये फर्दर आगे गुड रिसीट नोट में या इनवाइस के फॉर्म पर अवेलेबल नहीं होगा कि हम इसकी बेस पे गुड रिसीट्स कर सकें या इनवाइस जनरेट कर सकें। ये हम कैंसिल स्पेसिफाई करेंगे, डू यू रियली वांट टू कैंसिल। अगर मैं येस प्रेस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने येस प्रेस किया तो सिस्टम ने मुझे कंफर्मेशन मैसेज दे दिया कि आपका मैसेज ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो ये यहाँ पर कैंसिल्ड स्टेटस आ गया। वंस एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते, एडिट करके उसमें कोई भी चीज़ तब्दील जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह से सपोज़ हम एक नया ऑर्डर दोबारा से बनाते हैं ताकि हम इसको रिसीव कर सकें। सपोज़ वंस ये ऑर्डर हमने बना लिया उसके बाद हम गुड रिसीट नोट में हम जाएंगे, हम ये इन्वेंट्री जो है वो रिसीव कर लेंगे। अपना माल जो है जब हमारा सप्लायर से हमारे पास आ जाएगा तो हम GRN रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये आ रहा है कि किस डेट को मैंने रिसीव किया, GRN टाइप क्या है, परचेज़ ऑर्डर की बेस पे हम ये माल रिसीव कर रहे हैं या नॉन PO की बेस पे हम माल रिसीव कर रहे हैं। हम सपोज़ PO परचेज़ ऑर्डर की बेस पे ये रिसीव कर रहे हैं। परचेज़ ऑफिसर क्या है जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो सप्लायर कि किस सप्लायर से हम माल रिसीव कर रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही सप्लायर हमें नज़र आएंगे जिनकी तरफ से अभी हमारे ऑर्डर हमने उनको प्लेस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें जो इन्वेंट्री जो है वो रिसीव नहीं हुई। तो हम उनमें से सपोज़ हयात एंड सन्स को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे ऑर्डर के ड्रॉप डाउन में वो हमारे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अभी इस सप्लायर से हमारा एक ही ऑर्डर पेंडिंग है तो वही हमने सिलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करेंगे